बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शब कदर क्यों मनाते हैं? ये सवाल दिलों में उठना तो लाजमी है, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि शब कदर की रात जागकर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसे खुश होकर उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। इसलिए हम आपके सामने इसके पीछे की वजह लाए हैं। शब कदर वो रात है जिसमें कुरान मजीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और इस रात अल्लाह अपने बंदों की सुनता है। और इस रात की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि मैं एक पोस्ट में नहीं बता सकती, उसके लिए एक अलग से पोस्ट कर दूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए जानते हैं शब कदर क्यों मनाते हैं। शब कदर को मनाना एक नहीं बल्कि हज़ारों वजह है, जिसमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे और अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। शब कदर को मनाने वाली रात नहीं बल्कि अल्लाह की ओर झुककर उसे राज़ी करने और उससे मग़फ़िरत तलब करने की रात है, जिसे हम ज़ाया नहीं होने दे सकते। हमें इस रात को जागकर अल्लाह की तहे दिल से इबादत में लग जाना है और तौबा करनी है अपने गुनाहों की। तो आइए आपको बताते हैं कि मुसलमान शब कदर क्यों मनाते हैं या शब कदर में इबादत क्यों करते हैं। इसकी कुछ वजह हम बताते हैं। इस रात कुरान की पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से। इसलिए हम इस पाक रात को अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं और तीसरे अशूर की दुआ पढ़ते रहते हैं। इस रात को अल्लाह सभी इंसानों की सालाना किस्मत लिख देते हैं, और अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करता है उसकी किस्मत चमक जाती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सभी उम्मते मोहम्मदी की किस्मत लिखते हैं। इस रात को अल्लाह अपने बंदों की माफ़ी कबूल करते हैं और उनकी मग़फ़िरत कर देते हैं, साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी देते हैं। रमज़ान के पाक महीने में कुरान मुकम्मल नाजिल हुई थी प्यारे नबी पर, इसलिए इस रात का ओहदा काफ़ी बड़ा है। इस रात में इबादत करने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं होता और अल्लाह उसके साथ हमेशा रहते हैं। इस रात को इबादत करने का सवाब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जितना कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाएगा। इस रात की इबादत का मुकाबला किसी और रात से नहीं किया जा सकता। इस रात की इबादत सबसे अलग है, जो हमें अल्लाह की काफ़ी नज़दीक ले जाती है और किसी और दिन या रात में नहीं हो सकता। शब कदर की रात पैमाइश की रात होती है, जिसमें जागकर अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे किसी सवाल का जवाब ढूंढने में समय नहीं लगता और ना ही उसमें दिमाग खराब होता है। इसलिए इस रात को पैमाइश की रात भी कहते हैं। इसी रात को कुरान को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, जिसकी वजह से इस रात की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इस रात को इबादत करने वाले बंदे के साथ अल्लाह हमेशा रहते हैं और उस पर अल्लाह की रहमत के साथ साथ बरकत, तरक्की, खुशी सब हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल जिस तरह से इस रात में इबादत करने का सवाब हज़ारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इस रात को हर दुआ कबूल होती है। ये इस रात की सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहे वो दुआ मांगे अपने लिए, अपने घर वालों और अपनी पूरी उम्मते मोहम्मदी के लिए। अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। और एक बात याद रखना, अल्लाह से दुआ मांगो अपनी औकात या हैसियत देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर। इस रात फरिश्तों को अल्लाह की रहमत के साथ पूरी दुनिया में उतारा जाता है और रूहें भी ज़मीन पर आती हैं। अल्लाह की इबादत, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र, शब कदर की दुआ और ढेर सारी दुआएं मांगकर की जाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि तहज्जुद का कितना बड़ा ओहदा है इस्लाम में अल्लाह की इबादत में, और इसका सवाब तो हर मुसलमान को पता होगा। इसलिए शब कद्र की रात इसे बिल्कुल ना छोड़ें। इसका सवाब शब कद्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रमज़ान के तीसरे अशूरे में एतिकाफ में बैठा जाता है, क्योंकि रमज़ान का तीसरा अशूरा बहुत ही पाक है।
اس لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ اگر آپ اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اعتکاف کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار آرام کی زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اور شب قدر کی اہمیت اور طاقت سورہ القدر میں صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم۔